हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मनी एंड क्रेडिट के लेक्चर नंबर 2 में। और मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार। आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जब भी बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे, जब भी फाइनल मैराथन आएंगे, तो आप लोगों को सही टाइम पर सही वीडियो मिल जाएगी। मनी एंड क्रेडिट में अब तक हमने दो केसेस केस स्टडी के बेसिस पे पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर का रोल किन किन लोगों के लाइफ में कैसे कैसे पड़ता है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए 5 नंबर पक्के करने तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना और देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी एंड क्रेडिट के लेक्चर नंबर 2 की। और यहां पर आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपरेटिव्स। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा जगह जगह। कॉपरेटिव्स होते क्या है? कॉपरेशन से चीज चलने वाली कॉपरेटिव्स। कॉपरेशन यानी सहयोग, कॉपरेटिव्स यानी ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों ने खुद मिलकर बनाई हो ताकि उनको कुछ चीजों में, कुछ सुविधाओं का बेनिफिट हो सके। तो सुनिएगा ध्यान से। बैंक के अलावा, बैंक तो हम मानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, ये हम जानते हैं, और ये सस्ता लोन देता है इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन, ये भी बात सही है। पर बैंक के मुकाबले, बैंक के अलावा द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। गांव में जब भी आप बात करेंगे तो ज्यादातर लोग हम मुनि, मुंशी, दोस्त, रिश्तेदार, इनसे पैसा लेते हैं, और ये हमें बहुत महंगी रेटों पर पैसा देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत बहुत हाई होता है। उसके अलावा एक ऑप्शन गांव में और भी है, वो है कोऑपरेटिव्स। आप जाइए अपने गांव में जाके चेक कीजिए कि आपके गांव में कौन सा कोऑपरेटिव्स है जो आपको सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकता है। कमेंट सेक्शन बताना, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे जरूर। तो कोऑपरेटिव्स जो गांव में होते हैं वो आपको चीप क्रेडिट दे सकते हैं आपके गांव के इलाकों में, ये हम जान गए हैं। लोन फ्रॉम कॉपरेटिव्स की बात कर ले। कॉपरेटिव्स क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ मेंबर है जो अपना पूल कर रहे हैं, अपना रिसोर्स, अपना धन पैसा पूल कर रहे हैं सहयोग से। कुछ इलाकों में, हर गांव का, जैसे ये ए गांव है, इस गांव के लोग कर रहे हैं, बी गांव है, सी गांव है, इन गांव के लोग मिलकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जरूरतमंद को पूरा हो सके, उसकी नीड को। सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कॉपरेटिव्स। तो कॉपरेटिव कई तरीके की होती हैं, जैसे वीवर्स ने अपनी कॉपरेटिव्स बना रखी है, फार्मर्स ने अपनी बना रखी है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अपनी कॉपरेटिव बना रखी है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हर गांव में सबकी अपनी अपनी कॉपरेटिव वेरी करती है, क्योंकि सब गांव में जरूरी नहीं है सारी कॉपरेटिव्स हो, अलग अलग कॉपरेटिव भी हो सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 2300 मेंबर्स हैं, किसान 2300 किसान इसके मेंबर्स हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली। ध्यान से सुनिएगा, कॉपरेटिव में पैसा सिर्फ कॉपरेटिव मेंबर का ही लिया जाता है। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल, जब ये पैसा ले लिया जाता है, इस पैसे को इकट्ठा करके एज कोलेट्रल हम यूज करते हैं, एंड द कॉपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम द बैंक। एंड यहां पर जो अमाउंट होगा वो लार्ज होगा। सपोज आपने 2,50,000 रुपए जो वो कॉपरेटिव से कर लिए, अब ये बैंक पे आप पहुंच गए इसको एज ए कोलेट्रल देने कि आप इसे गिरवी रख लो, और इसके बेस पर जो आपने और पैसा ले लिया, और ज्यादा पैसा ले लिया। तो ये इस तरीके से पैसा लिया जाता है। ये जो पैसा होता है ये इसलिए होता है ताकि जो मेंबर्स है उस कॉपरेटिव को उनको लोन दिया जा सके। अब 2.5 लाख रुपए में थोड़ा थोड़ा सबका होगा, 2.5 लाख पे एक बड़ा अमाउंट आएगा, 30-30, 40-40 हजार सबको दे दिए, सबका काम बन गया। वंस दीज लोन्स आर रिपेड, जब एक बार ये लोन चुक जाता है, एक और बार लोन लिया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन, ये लोन देती है कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या लग रहा है आपको? कृषक मींस किसान, तो किस लिए देगी लोन? एग्रीकल्चर टूल्स, जेसीबी, हथौड़ा, फावड़ा, कस्सी, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, फिशरी एंड सो ऑन, उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो चाहे कुछ भी हो। फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया की बात कर रहे हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंटली कैटेगराइज्ड एज फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। व्हाट आर द बेसिस? किस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मल सेक्टर लोन है और ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन है, ये आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। Among the former, loans are from banks and cooperatives। ये कौन से हुए? ये हो गए फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर। आपको दे रखा है फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में कौन कौन आता है? बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। इसके अलावा दोस्त, रिश्तेदार, आपकी वाइफ से लिया हुआ पैसा, यहां तक कि आपकी मम्मी से, पापा से, दादा से लिया हुआ पैसा, ये सब कहलाता है इनफॉर्मल सेक्टर का लोन। भाई साहब पैसा ले लिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपकी मम्मी आपको कभी भी लूट सकती है, ये क्या कह के पैसा लिया हुआ चुपचाप घर में झाड़ू लगा। समझ गए ना? तो ये काम कभी नहीं करना है। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर? लोग जो लोन ले रहे हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा आता है या इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा आता है? सुनिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। सबसे पहले हमको सोचना है कि वाई वी आर कॉलिंग, कि इसे फॉर्मल फॉर्मल कहे जा रहे हैं। फॉर्मल इसलिए कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है जो इसको देख रही है, और उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई जिस भी काम को देखेगी, ऑब्वियसली सरकार के अंडर है तो एक बड़े तरीके से, सही तरीके से चलना चाहेगी। तो नहीं, फॉर्मल सेक्टर पे जो निगरानी रखता है वो आरबीआई रखता है। जैसे कि एग्जांपल की बात कर ले, बैंक्स में आपको पता है मिनिमम कैश बैलेंस बनाना होता है। जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो
तो सरकार ने बोला कि 5% ही हम अपने पास रखेंगे। ये किसने तय किया? ये आरबीआई ने क्या रखा है, कम से कम पैसा लोगों का रखना है भाई, ऐसा नहीं कि सारा पैसा लोन पे दे दो, वो नहीं करना है। सेकंड इज द आरबीआई मॉनिटर द बैंक एंड एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, यानी कि क्या बैंक सच में कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की। देख रहे हैं आप कैसे फॉर्मल सुपरविजन चल रहा है। सिमिलरली द आरबीआई से द बैंक गिव लोन, बैंक को लोन किसको देना है? अब बैंक किसको लोन देना चाहेगा? उसको जिससे उसका फायदा हो। बट आरबीआई ये डिसाइड करता है कि बैंक जो है वो, आरबीआई जो है वो ये देखेगा सभी बैंक्स को कि क्या सारे बैंक्स सही तरीके से सब बिजनेसमैन ट्रेडर्स को लोन दे रहे हैं या फिर गरीब आदमी स्मॉल बोरोवर्स को भी दे रहा है। मतलब इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स अमाउंट होना चाहिए। आरबीआई ये बात डिसाइड करता है कि केवल कुछ लोग ही बेनिफिट ना उठाएं बल्कि लोन्स का फायदा सबको मिले, यही चीज आरबीआई चाहता है। समय समय पर बैंक्स जो अपनी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करते रहते हैं, किस रिगार्डिंग, हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है, हमने इतना लोन अमीरों को दिया, इतना गरीबों को दिया, एंड सो ऑन, इस तरह की बातें। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ऑन द अदर साइड, जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, हम दोस्त, रिश्तेदार, मम्मी, मौसी, गर्लफ्रेंड, वाइफ की बात करते हैं, तो यहां पर कोई आरबीआई की सुपरविजन नहीं है क्योंकि ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट है। ये मन माने चाहे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। और ये लोग ना इस तरीके से पैसा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं कि ना मिलने पर ये जो है आपके घर पर कब्जा, आपकी प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द लेंडर्स चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका डिमेरिट है। दस द कॉस्ट टू द बोरोवर्स इनफॉर्मल लोन से लेते समय बहुत ज्यादा पड़ती है। यानी कि आप सोच समझ के लोन लीजिएगा कि आपको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना है या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना है। इनफॉर्मल से लिया, प्यार मोहब्बत में मारे जाओगे भाई साहब, लुट जाओगे, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम बहुत महंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेंगे तो क्या होगा? जो ज्यादातर आप कमा रहे हो ना पैसा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ उस लोन को चुकाने में चला जाएगा। मतलब आपके पास पैसा, आपकी सैलरी, अगर सपोज करो आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है और आपको अगर 60,000 रुपए लोन देना पड़ रहा है तो आपके पास पैसा बचा ही कहां, बहुत कम। इसलिए बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स को लोन देना जरूरी है ताकि लोगों का पैसा बच सके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाए। दिस वुड लेंड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर वैरायटी ऑफ नीड्स। अगर फॉर्मल लोन देगा, फॉर्मल सेक्टर लोन देगा तो लोगों का पैसा बचेगा, उससे वो और लोन ले सकते हैं और जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, सस्ता और सबको मिलने वाला लोन देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बिकॉज जब सेविंग होती है तो लोग उस पैसे से और लोन लेके फसल उगा पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना पाएंगे, अपने परिवार में खर्चा कर पाएंगे, खा पाएंगे, पहन पाएंगे, नहा पाएंगे, धो पाएंगे। इवन नाउ दे कुड सेट अप इंडस्ट्री और ट्रेडिंग गुड्स, और कुछ लोग तो कंपनी भी स्टार्ट कर पाएंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की बात कर लेते हैं। हु गेट्स व्हाट? फॉर्मल सेक्टर होता है और इनफॉर्मल सेक्टर होता है। कहां से किसको ज्यादा लोन मिलता है? तो सुनिएगा, बहुत बेसिक है, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना और सुनना है। आपके पास सीधी सी एग्जांपल, अब आप मान लीजिए आप और मैं गरीब है, अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतनी सारी, अनपढ़ भी तो होता है ना गरीब आदमी, ज्यादातर केस में यही होता है। तो पीपल हमने 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिए, पुअर टू रिच, और ये आप देख सकते हो अमीर आदमी ज्यादातर लोन ले रहा है कहां से भाई साहब? फॉर्मल सेक्टर से। और वह गरीब जो ले रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। कारण यह कि वो डॉक्यूमेंट की पूरी छट, वो पढ़ाई लिखाई, वो स्टैम्पेज, वो कोलेट्रल, वो सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता। 54% लोन जो होता है गरीब आदमी कहां से ले रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। वहीं 17% लोन जो इनफॉर्मल सोर्सेज है ऑफ देयर लोन आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, व्हाइल 83% फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। अब आप समझ सकते हो इस पूरे डायग्राम को देखकर कि जो रिच हाउस होल्ड है वो कहां से लोन ले रहा है। तो ये बात, जो कैटेगरी है वो रिच के लिए है और ये कैटेगरी जो वो पुअर के लिए, तो यहां पे ध्यान रखना। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डू लिटिल इंक्रीज टू द इनकम ऑफ द बायर्स। आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा, चुकाओगे तो, जब ना चुकाने का पैसा बचेगा कहां, क्या धंधा कर लोगे? सो इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स वो आगे आए। दे हैव टू इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, सो दैट वो गरीब आदमी डिपेंडेंट ना रहे उन मुंशी दोस्त यारों पर जो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। While formal sector loan need to expand, it also necessary that everyone receive the loans. हम ये नहीं चाहेंगे कि फॉर्मल सेक्टर लोन पे लोन दिया जाए। द बेस्ट पार्ट इज वो लोन दे तो सबको मिले। अब पता चले गांव के जमींदार वो इससे लोन ले रहे सस्ते रेट पे, फिर वही गरीब फंस रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड जो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट, कोलेट्रल, वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरी कर पाता है। गांव का आदमी नहीं कर पाता, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाता है।
बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 3 मार्क्स प्लस केस स्टडी का यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चे। चलिए, बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये बात हम जानते हैं। इवन जहां वो अवेलेबल है वहां से लोन लेना भी बड़ा डिफिकल्ट है। वो कह देंगे हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, एचडीएफसी ने कह दी हमारी ये शर्तें, आप लोन लेना हम दे देंगे सस्ता, बड़े शर्तें। अब उन शर्तों को कौन पूरा करेगा यार? सो एब्सेंस ऑफ कोलेटरल एक सबसे बड़ा डर है। बैंक हर समय लोन देते हुए कुछ ना कुछ गिरवी मांगता है, नौकरी वालों की नौकरी। इनफॉर्मल लेंडर सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड, दोस्त यार रिश्तेदार मुनि मुंशी ये कुछ मांगते नहीं, इसलिए ही तो लोग उस झंझट में बैंक के ना जाके इन रिश्तेदारों मुनीम और मनी लेंडर्स के हाथ फंस जाते हैं। हाउएवर मनी लेंडर्स ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये हम जानते हैं। गरीब आदमी का हरेसमेंट भी होता है। हाल ही के सालों में पीपल ने कोशिश की कि गांव में हम एक अलग तरीके की चीज लाएं जो हमारी बेनिफिशियल हो सके, जिसे इन्होंने बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहां भी क्या होता है, पैसा पूल, मतलब अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लोग हैं, इन्होंने अपना अपना पैसा इसमें जोड़ा और इकट्ठा कर लिया। अब सुनना प्रोसेस। टिपिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने लोग होते हैं? 15 to 20 मेंबर्स। कितने लोग होते हैं? 15 से 20 लोग, जो एक ही इलाके के होते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कॉलोनी है, जैसे आपने बोल दिया जनकपुरी के इलाके के लोगों ने बना लिया। सेविंग सबकी अलग अलग होती है क्योंकि सबकी इनकम अलग है, तो 25 रुपए से लेकर 100 या उससे ज्यादा कोई जमा करना चाहे तो कर सकता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी टू सेव। मेंबर्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। जैसे आप कमेटी डालते हो वैसे ही है, अपनी जो मेंबर्स हैं उनको किसी को पैसा चाहिए, वो इस ग्रुप के पैसे को यूज कर लेंगे। ग्रुप बदले में उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो इंटरेस्ट मुनी मनीदारों या मनी लेंडर से कम होता है। 1 2 साल के बाद अगर इस तरीके से वो लगातार सेविंग करते रहे और एक अमाउंट बड़ा हो गया, सोचिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो वो बैंक के पास जाएंगे, उस पैसे को ऐसे कोलेटरल रखेंगे और बड़ा अमाउंट वापस लेके आ जाएंगे। लोन किसके नाम पे आएगा? उस ग्रुप के नाम पे आएगा, क्योंकि कोलेटरल किसने रखा? किसी एक आदमी ने नहीं रखा, वो उस ग्रुप के नाम पे आएगा। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। मॉर्गेज लैंड मतलब कहीं जमीन गिरवी रखी है किसी मुनीम का, उसके लिए वो लोन लेगा, वहां चुका देगा। काम करने के लिए, हाउस होल्ड बनाने के लिए, हैंडलूम मशीन एंड सो ऑन, ये सारे काम करने के लिए ले सकते हैं। ग्रुप ये डिसाइड करता है कि लोन जो वो किस काम के लिए दिया जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपने जुआ ही खेलना है, आपने शराबी पीने गांव में शराबी, लोन ही नहीं मिलेगा। आपका इंटरेस्ट क्या रेट होगा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, लोन किसको मिलेगा, कैसे कैसे रीपे करना, मतलब बैंक वाला काम सारा अब सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे। ऑल्सो इट इज द ग्रुप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब मान लीजिए जोगिंदर सर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लिया और भाग गए, अब जो लोन है वो बैंक से आया था, वो कौन चुकाएगा? वो पूरा ग्रुप। एनी केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन बाय एनी मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर्स। अब देखिए यहां पे क्या होता है, रिश्तेदारों ने या पड़ोसियों ने लोन जोड़ के, पैसा जोड़ के लोन लाए थे, अब ये कह रहा है यार मान जाना प्लीज, अगले महीने दे दूंगा। नहीं, सिंसियरिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी लोन आगे से आ रखा है, पैसा सही टाइम से चुकाना होगा। इसी वजह से बैंक जो है वो आराम से लोन दे देते हैं, गरीब महिलाओं को भी लोन दे देते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1520 में, मतलब 15 से 20 मेंबर में महिलाएं भी हैं, तो थोड़ा सा ना महिलाओं के प्रति बैंक को भी है कि चलो थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी, लोन दे देते हैं। Thus the self help group borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो इस प्रॉब्लम से अब ये लोग बच गए। नॉट ओनली इट डज हेल्प द वुमेन टू फाइनेंशियली सेल्फ लैंड बना रहा है, बल्कि जब लगातार 15 से 20 महिलाएं हर महीने मिलती हैं पैसा जोड़ने के लिए, पूल करने के लिए, फिर वो बतियाती भी, आपस में बात भी करती है, बहन ये घर में सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पति ने तो भाई 5 रुपए की रिंग दिलवाई, बोले चूरन की दुकान में निकली। अब ऐसे आपसी हेल्थ की बातें, न्यूट्रिशन की बातें, डोमेस्टिक वायलेंस की बातें, ये सब बातें वहां पर हो जाती हैं, तो ये सब फायदा है। नेक्स्ट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अगर 3 मार्क्स का बन जाए तो भी ठीक है, केस स्टडी बन जाए तो भी ठीक है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक रूरल बैंक जिसका नाम है ग्रामीण बैंक। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है कि कैसे जो है गरीब की जरूरतों को, क्रेडिट नीड्स को सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूरा किया इस बैंक ने। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, छोटा सा एक बैंक था। 2080 तक ये 9 मिलियन मेंबर्स इसमें हो गए, और जिसमें अप्रोक्सीमेटली 82,000 गांव के 9 मिलियन मेंबर्स थे। अब 9 मिलियन मेंबर्स एक गांव में तो हो नहीं सकते, पूरे बांग्लादेश में मतलब बड़ा मुश्किल है, तो इस तरीके से हुआ। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन, ज्यादातर इसकी जो महिलाएं थी पूरी की पूरी क्या थी, वुमेन थी, एंड वो गरीब सेक्शन से आती थी, गरीब समाज से आती थी। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में और पढ़ते हैं। देखिए जो ये बोरोवर्स थे, दे प्रूव दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स होती है, बल्कि यहां पे सिंपल कहना है वुमेन एम्पावरमेंट को इतना ध्यान दिया जा रहा है कि ये कह रहा है कि गरीब औरतें रिलायबल बोरोवर्स हैं, क्योंकि वो पैसा चुकाती हैं, बट दे कैन स्टार्ट, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट की, और उससे पैसा जो है वो इस ग्रामीण बैंक का वापस लौटा दिया। तो इस तरीके की एक्टिविटी ये करती हैं, बैठती हैं आपसी, डोमेस्टिक हेल्थ वायलेंस वगैरह, हेल्थ वायलेंस नहीं, हेल्थ एक्टिविटी, डोमेस्टिक वायलेंस की बातें करती हैं। सो थैंक यू सो मच, कमेंट कीजिएगा ये लेक्चर कैसा लगा आप सभी लोगों को, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल यार। आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी मैराथन वीडियोस पे देखने को मिलने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।